आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें एयर कंडीशनर के कंपोनेंट्स, कंप्रेसर, सेंसर्स, पीसीबी, कॉन्टैक्टर को चेक करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, और ये काम हम मल्टीमीटर के ज़रिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें कंप्रेसर के टर्मिनल्स की जानकारी लेनी हो कि कौन सा कॉमन है, कौन स्टार्टिंग, कौन रनिंग, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। इसके तीनों टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए क्लैंप मीटर को हम ओम्स वाली सेटिंग पे सेट कर लेते हैं, 200 ओम वाली पे, और 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। और जिन दो टर्मिनल के बीच में हमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा मिलती है, उनको छोड़कर बचा हुआ जो होता है वो कॉमन होता है, और कॉमन के साथ में जिस टर्मिनल की रेजिस्टेंस कम होती है वो रनिंग वाला टर्मिनल होता है, और कॉमन के साथ जिस टर्मिनल में रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलती है वो स्टार्टिंग वाला टर्मिनल होता है। जो कंप्रेसर के अंदर जो मोटर के डिफेक्ट होते हैं वो क्या होता है कि मोटर का अर्थ हो जाना या ग्राउंड हो जाना। इसको चेक करने के लिए हम क्लैंप मीटर को 20 किलो ओम वाली सेटिंग पे सेट कर लेते हैं, और क्लैंप मीटर का एक प्रॉब जो होता है वो हम कंप्रेसर की बॉडी के साथ, जहाँ पे पेंट नहीं हो वहाँ पे लगाते हैं, और दूसरा टर्मिनल के साथ में लगाते हैं। और अगर ये हमें आई मिलता है तो इसका मतलब है कि वो ग्राउंड नहीं है, यानी कि आई का मतलब होता है इन्फिनिटी। अगर वो आई मिलता है तो इसका मतलब वो ग्राउंड नहीं है। इसी तरह हम तीनों टर्मिनल के बीच में इसको चेक करते हैं, और अगर ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो मिलती है हमें, तो इसका मतलब है कि वो ग्राउंड हो गया है, उसकी मोटर जो है वो अर्थ हो गई है। एक और डिफेक्ट होता है जिसमें वाइंडिंग ओपन हो जाती है। क्लैंप मीटर को हम ओम्स वाली सेटिंग पे सेट कर लेते हैं, 200 ओम वाली पे। ओपन वाले केस में अगर ये वैल्यू जो है हमें किसी भी पेयर के बीच में आई मिलता है तो इसका मतलब है कि वो वाइंडिंग ओपन हो गई है। हम सी और एस के बीच में चेक करते हैं, सी और आर के बीच में चेक करते हैं, और आर और एस के बीच में चेक करते हैं। और अगर ये हमें नो कंटिन्यूटी दिखाता है, यानी कि आई दिखाता है, तो इसका मतलब वाइंडिंग ओपन है। और इसी तरह से वाइंडिंग शॉर्ट के लिए अगर यही वैल्यू जो है वो किसी भी पेयर के बीच में हमें ज़ीरो मिलती है तो इसका मतलब वो वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है। इसके बाद अगर हमें सेंसर्स को चेक करना है तो हम सेंसर को पीसीबी से अलग कर लें, और सेंसर के बीच में हम जो रेजिस्टेंस है वो हम अगेन किलो ओम वाली सेटिंग पे रखते हैं, जैसे 20 किलो ओम पे रखा हमने, और हम उसको चेक करते हैं। और अगर ये जो वैल्यू है हमें आई दिखाता है तो इसका मतलब सेंसर ओपन है। ये चाहे वो एयर सेंसर हो या कॉइल सेंसर हो, दोनों में इसी तरह हम इसको चेक करते हैं। अब अगर यही वैल्यू जो है हमें वो 0 ओम मिलती है तो इसका मतलब है कि वो सेंसर शॉर्ट हो गया। और अगर ये कुछ हमें वैल्यू दिखाता है जैसे 4 किलो ओम, 5 किलो ओम, 6 किलो ओम, 10 किलो ओम, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे सेंसर की वही वैल्यू होती है। अगर वो 5 किलो ओम का है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वो 5 किलो ओम दिखाएगा। और अगर ये वैल्यू मिलती है तो अगर हम सेंसर को गर्म करते हैं, हाथ से रगड़ कर या हीट करते हैं थोड़ा, तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए, और अगर हम इसको ठंडे पानी में डाल दें, ठंडा करते हैं, तो ये वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। अगर ये घटती बढ़ती है और ये वैल्यू दिखाता है तो इसका मतलब सेंसर ठीक है, और अगर ये वैल्यू स्थिर रहती है, घटती बढ़ती नहीं है, तो इसका मतलब सेंसर खराब है। अभी अगर हमें ये पता लगाना हो कि जो मेन पीसीबी में प्रॉब्लम है या डिस्प्ले पीसीबी में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए जहां पर मेन पीसीबी में हम डिस्प्ले पीसीबी का जैक लगाते हैं उसको निकाल लें, और
एसी को ऑन कर लें। एसी को ऑन करने के बाद में ये जो जैक वाला जो कनेक्टर है, इसके एक ग्राउंड वाली पिन में और एक पिन में हमें जो डिस्प्ले के लिए जाता है वहाँ पे 5 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए हम क्लैंप मीटर को 1000 वोल्ट डीसी पर सेट कर लेते हैं, और अगर ये हमें 5 वोल्ट डीसी मिलता है तो इसका मतलब मेन पीसीबी ठीक है और डिस्प्ले पीसीबी खराब है। और अगर ये 5 वोल्ट डीसी नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि मेन पीसीबी जो है वो खराब है, डिस्प्ले पीसीबी ठीक है। तो इस तरह हम इन पीसीबी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारे एयर कंडीशनर जो 1.5 टन से बड़े होते हैं उनके अंदर एक कंप्रेसर को ऑन करने के लिए कॉन्टैक्टर लगा होता है ताकि पीसीबी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़े। अगर हमें कॉन्टैक्टर को चेक करना हो तो कॉन्टैक्टर के अंदर 2 भाग होते हैं। एक उसका कॉइल होता है, कॉइल को चेक करने के लिए हम उसको 20 किलो ओम वाली स्केल पर चेक करते हैं, और अगर वो जो रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो हमें 2.4 किलो ओम के आसपास मिलती है तो इसका मतलब है कि उसकी सेंसर कॉइल ओके है। और अगर वो 0 या आई दिखाता है तो वो शॉर्ट या ओपन हो सकती है। इसी तरह दूसरा पार्ट जो होता है कॉन्टैक्टर के अंदर वो उसके कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, और कांटेक्ट पॉइंट को चेक करने के लिए हम कांटेक्ट पॉइंट जो है वो नॉर्मली ओपन होते हैं, तो हम जब उन पे हम चेक करते हैं अगर वो आई दिखाता है तो इसका मतलब कांटेक्ट ओपन है। अब इसको चेक करने के लिए कि ये इलेक्ट्रिकली काम करेगा या नहीं करेगा तो इसके कॉइल वाले पॉइंट के ऊपर हम मेन सप्लाई 220 वोल्ट 230 वोल्ट जो एसी होती है वो हम कनेक्ट करें, और कनेक्ट करते ही जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो जो हमारे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट थे वो क्लोज हो जाने चाहिए। अगर वो क्लोज हो जाते हैं, क्लैंप मीटर हमें 0 ओम दिखाता है तो इसका मतलब कॉन्टैक्टर जो है वो ठीक है, और अगर वो वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है तो इसका मतलब या तो उसके कॉन्टैक्ट अंदर जल गए हैं या उसके अंदर वो कार्बन आ गया है। तो इस तरह हम इन कॉन्टैक्ट्स का भी पता लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे बाकी वीडियोस की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।